भारत का खुफिया एजेंट यानी रॉ एजेंट कैसे बने? क्या आप एक ऐसी नौकरी चाहते हैं जहां आपकी कोई पहचान नहीं होगी, लेकिन पूरा देश आपकी वजह से चैन की नींद सोएगा? एक ऐसी लाइफ जो थ्रिल्स, सीक्रेटरी और देशभक्ति से भरी हो। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में शामिल होने के असली रास्ते के बारे में। दोस्तों, रॉ का नाम सुनते ही दिमाग में टाइगर या पठान जैसे कैरेक्टर्स आते हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग और कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। रॉ कोई डायरेक्ट भर्ती बोर्ड नहीं है। इसमें एंट्री लेने के लिए आपको एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप एक रॉ एजेंट कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। रॉ में डायरेक्ट 10वीं या 12वीं के बाद नहीं जा सकते। आपके पास किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ ही अगर आपको फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे चाइनीज़, अरबिक या रशियन की नॉलेज है तो ये आपके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। दूसरा रास्ता है सिविल सर्विसेज और आर्म फोर्सेस का। रॉ ज़्यादातर ऑफिसर्स को यूपीएससी सिविल सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस और इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की डेपुटेशन कर देता है। इसके अलावा एक रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस कैडर भी होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू सिलेक्ट करता है। तीसरा रास्ता है इंटेलिजेंस ब्यूरो का। रॉ अक्सर आईबी के लोगों को भी पिक करता है। अगर आप एसएससीसीजीएल के थ्रू असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर बनते हैं तो वहां से रॉ में स्विच करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। चौथी ज़रूरी बात है फिजिकल और मेंटल टफनेस। एक एजेंट को सिर्फ फिजिकली फिट नहीं बल्कि मेंटली बुलेट प्रूफ होना पड़ता है। आपका बैकग्राउंड चेक इतना स्ट्रिक्ट होता है कि आपके दोस्तों और रिश्तेदारों तक से पूछताछ होती है। आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। पांचवा स्टेप है स्पेशल स्किल्स और ट्रेनिंग। सिलेक्शन के बाद आपको बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ आपको सर्विलांस, कॉम्बैट, कोड्स डिकोड करना और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसी चीज़ें सिखाई जाती हैं। सोचिए, एक एजेंट जो किसी दुश्मन देश में एक मामूली दुकानदार बनकर रह रहा है। उसका काम सिर्फ खबरें इकट्ठा करना है। वो बरसों तक अपने परिवार से बात नहीं करता, अपनी असली पहचान छुपाता है ताकि देश पर आने वाले किसी बड़े खतरे को वो पहले ही रोक सके। ये काम फेम के लिए नहीं बल्कि देश की रक्षा के लिए है। जैसा कि रॉ का मोट्टो है, धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अगर आपके अंदर वो जुनून है कि आप बिना नाम और शोहरत के देश की सेवा करें तो आज से ही यूपीएससी या डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि आपके पास वो एक्स फैक्टर है तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। अगली बार जब आप कोई स्पाई मूवी देखें तो याद रखना कि असली हीरोज़ हमेशा पार डे के पीछे काम करते हैं।